कृतिका हिंदी पाठ 5 किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया। इसके लेखक है शमशेर बहादुर सिंह। अब आप इसका पाठ का सारांश समझेंगे। किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया। पाठ या कहानी आप बीती। किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया, इसके लेखक है शमशेर बहादुर सिंह जी के द्वारा लिखित है। इस कहानी के माध्यम से लेखक के द्वारा अपने हिंदी लेखन विधा में आने की घटनाक्रम का उल्लेख किया गया है। प्रस्तुत कहानी के अनुसार लेखक शमशेर बहादुर सिंह जी कुछ बातों से नाराज होकर अचानक दिल्ली के लिए पहली बस पकड़कर रवाना हो गए थे। उन्होंने तय कर लिया था कि अब उन्हें कोई काम करना है। वे अपनी ख्वाहिश के अनुसार पेंटिंग की शिक्षा लेने के लिए तैयार हो गए थे। लेखक परीक्षा में पास हो गए थे तथा उनके पेंटिंग के प्रति समर्पण भाव को देखते हुए बिना फीस का ही उन्हें प्रवेश दे दिया गया था। लेखक करोल बाग में सड़क किनारे एक कमरा किराए से लेकर अपने क्लास के लिए आने जाने लगे। लेखक अक्सर रास्ते में आते जाते ड्राइंग के साथ साथ कविताएं भी लिखा करते थे, परंतु उन्हें इस बात का कोई गुमान नहीं था कि उनकी कविताएं कभी प्रकाशित होगी। कभी कभी लेखक के भाई तेज बहादुर उनके लिए मदद स्वरूप कुछ पैसे भेज देते थे, या कभी कभार लेखक स्वयं साइन बोर्ड पेंट करके कुछ पैसे कमा लेते थे। बाद में लेखक के साथ एक पत्रकार महोदय भी आकर रहने लगे थे, जिनकी उम्र 30-40 वर्ष के बीच होगी तथा वे महाराष्ट्र के रहने वाले थे। लेखक अंदर से दुखी रहते थे। उनकी पत्नी का देहांत टीबी की बीमारी के कारण हो चुका था। अब वह बिल्कुल अकेला महसूस करने लगे। लिखना उनके जीवन का मुख्य हिस्सा बन गया था। एक बार लेखक की क्लास जब समाप्त हो चुकी थी और वे वहाँ से निकल चुके थे, तब श्री बच्चन स्टूडियो में आए थे। उन्होंने लेखक के नाम एक नोट लिखकर छोड़ दिया था। लेखक के अनुसार उनकी एक बुरी आदत थी पत्रों का जवाब न देना। तत्पश्चात लेखक के मन में अतुकांत मुक्त छंद रूपी कविता उभरी और वे उस कविता को लिख लेने के बाद जवाब के रूप में श्री बच्चन जी को प्रेषित करने के उद्देश्य से रख लिए थे। बाद में लेखक अपने ससुराल देहरादून आ जाते हैं। वहाँ उन्होंने केमिस्ट और ड्रगिस्ट की दुकान पर कंपाउंडरी सीखी। एक दिन लेखक ने अपनी अतुकांत मुक्त छंद वाली कविता श्री बच्चन जी को प्रेषित कर दिया। सन 1937 में श्री बच्चन गर्मी की छुट्टियों में देहरादून आए और उन्होंने ब्रजमोहन गुप्ता के यहाँ ठहरे थे। संयोग से श्री बच्चन ब्रजमोहन गुप्त के साथ डिस्पेंसरी में आकर लेखक से मिले और एक दिन के लिए मेहमान भी रहे। उस छोटी सी सटीक मुलाकात ने लेखक को श्री बच्चन के साथ व्यावहारिक रिश्ता जोड़ने में सफल हुआ। श्री बच्चन ने लेखक से कहा था, तुम यहाँ रहोगे तो मर जाओगे, मेरे साथ इलाहाबाद चलो और एमए करो। तत्पश्चात श्री बच्चन के कहने पर लेखक इलाहाबाद चले आते हैं। इलाहाबाद में लेखक को बच्चन परिवार से बहुत मदद और प्यार मिला। बच्चन के पिताजी ने एक गार्जियन की भूमिका निभाते हुए लेखक को उर्दू फारसी की सूफी नज़्मों का एक संग्रह बड़े स्नेह से दिया था।
लेखक का रुझान कभी भी सरकारी नौकरी की तरफ नहीं रही। फलस्वरूप वे सरकारी नौकरी से दूर रहे। लेखक के अनुसार श्री पंत जी की सहायता और कृपा से उन्हें हिंदू बोर्डिंग हाउस के कॉमन रूम में एक सीट फ्री में मिल गई थी। वहाँ पर लेखक को इंडियन प्रेस से अनुवाद का काम करना था। उसके बाद लेखक ने यह ठान लिया था कि अब उन्हें हिंदी कविता गंभीरता से लिखना है। वैसे लेखक के घर का वातावरण उर्दू का था और उन्होंने बीए में भी एक विषय उर्दू ही रखा था। लेखक अपने बचपन के युग को धन्यवाद है कि किसी भाषा को लेकर कभी कोई दीवार उनके चारों तरफ खड़ी न हो सकी। आखिरकार श्री बच्चन के लाख कोशिशों के बाद भी लेखक एमए फाइनल ईयर की परीक्षा नहीं लिखे थे। लेखक अपनी तरह की जो कविता रच रहे थे वह प्रयास निरर्थ नहीं गया था। सरस्वती पत्रिका में छपी लेखक की एक कविता ने निराला जी का ध्यान आकृष्ट किया था। लेखक ने कुछ निबंध भी लिखे थे। लेखक के अनुसार उनका हिंदी के साहित्यिक प्रांगण में फलने फूलने के पीछे श्री बच्चन जी का बहुत बड़ा योगदान था। लेखक कहते हैं कि बचपन का व्यक्तित्व उनकी श्रेष्ठ कविताओं से भी बड़ा है। बहुतों की तरह वे मेरे भी नज़दीक है। आगे लेखक कहते हैं कि बचपन जैसे व्यक्तित्व के धनी लोग भी दुनिया में हुआ करते हैं और वे हमेशा ऐसे ही होते हैं। अतः लेखक कहते हैं कि मैं श्री बच्चन को असाधारण कहकर उनकी मर्यादा कम नहीं करना चाहता, परंतु यह साधारण और सहज प्रायः दुष्प्राप्य भी है। लेखक के अनुसार बस यही बात सच है।